खबरों की खबर में हम आपको आए दिन ऐसी खबरें दिखाते हैं जो आपके और आपके परिवार के लिए बेहद ज़रूरी और जागरूक करने वाली होती हैं, आपको सतर्क करने के लिए, सचेत करने के लिए। इसी कड़ी में आज आपको दिखाने जा रहे हैं चंडीगढ़ से आई ये महत्वपूर्ण खबर, जहां पर एक रिटायर्ड फौजी जो कि कर्नल रहे, उनको डिजिटल अरेस्ट करके उनके खाते से 3.5 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि ये रिपोर्ट आप बहुत ध्यान से देखिए। रिटायर्ड कर्नल और उनकी पत्नी की ये कहानी आपको ध्यान से सुननी चाहिए, ताकि जो इनके साथ हुआ वो आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ बिल्कुल ना हो। चंडीगढ़ के सेक्टर 2A में रहने वाले 82 साल के कर्नल दिलीप सिंह और उनकी पत्नी 74 साल की रणविंदर कौर मार्च की 18 तारीख से लेकर 27 तारीख तक खौफ के साए में रहे। जालसाजों ने बुजुर्ग दंपति से कहा कि वो डिजिटल अरेस्ट है और उनके अकाउंट से 3 करोड़ 40 लाख रुपए निकाल लिए। यानी 10 दिनों के अंदर इनकी जीवन भर की कमाई लुट गई। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। अमूमन ऐसा हो रहा है कि अपराधी जो हैं, जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, विक्टिम्स को कॉल करके बताते हैं कि जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उनमें डिजिटल अरेस्ट का एक प्रोविज़न आया है। लोगों की कन्वीनियंस के लिए वर्चुअल मोड और डिजिटलाइजेशन हो गया है और लोग इस बात का विश्वास कर लेते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसे सबूत उनको दिखाते हैं, जैसे किसी का आधार कार्ड वो लिंक दिखाएंगे किसी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व बंदे के साथ, और कभी वो नरेश गोयल का नाम लेते हैं या किसी एक्स का नाम लेते हैं और आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाने लगते हैं और एक डर का माहौल क्रिएट करते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप डिजिटली आप अरेस्ट हो जाओगे, अभी आप डिजिटल अरेस्ट करवा लो, आपका हम मामला रफा दफा कर देंगे, आप इतना अमाउंट इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो तो आपका मामला सेटल हो जाएगा। सुना आपने, कर्नल दलीप सिंह के पास व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल उठाते ही उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति उनसे बात कर रहा है उसके पीछे किसी कोर्ट रूम जैसा सीन था और सामने वाले ने जो बात कही उसमें भी कोर्ट का ही हवाला दिया गया। इनके यहाँ से मुझे फ़ोन कॉल आया था 18 तारीख को करीब 10:30-11 बजे और मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे और उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इस इन्वेस्टिगेशन में एक मनी लॉन्ड्रिंग केस है जिसमें आपका नाम जोड़ा गया है एक मिस्टर नरेश गोयल के साथ, जिसने करीब 550 या 600 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग ऑलरेडी कर चुके हैं और जिसकी वजह से वो जेल में हैं। तो आपका नाम उनसे जोड़ा गया। तो मैंने ये कहा कि मैं ना इस आदमी को जानता हूँ, ना मेरे पास कोई कभी कांटेक्ट हुआ इसके साथ या किसी और के थ्रू, तो मैं इस आदमी को जानता नहीं हूँ और मेरा कोई इसके साथ लेन देन कुछ भी नहीं है। आई डोंट इवन नो द पर्सन, मैं उसको देखा भी नहीं है। कॉल करने वाले ने कर्नल दलीप सिंह से कहा कि उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग के केस से जुड़ रहा है। जालसाजों ने जेल की सजा काट रहे जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल का नाम लेकर दलीप सिंह से कहा, आपने 5 लाख रुपए में अपना बैंक खाता बेचा और 2 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 20 लाख रुपए कमीशन लिए। इतना ही नहीं, साइबर ठगों ने पूरे फर्जीवाड़े को असली दिखाने के लिए वीडियो कॉल पर कर्नल साहब को उनका एटीएम कार्ड तक दिखाया और दावा किया कि वो 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच कर रहे हैं। बदमाशों ने कर्नल दलीप सिंह को 24 लोगों की तस्वीरें भी भेजी और दावा किया कि इन सभी लोगों ने आत्महत्या कर ली है। ठगों ने दावा ये भी किया कि एक विसल ब्लोअर के पूरे परिवार के साथ हत्या करवा दी गई। इसी के साथ जालसाजों ने कर्नल और उनकी पत्नी को बताया कि वो डिजिटल अरेस्ट कर लिए गए हैं। ये 18 तारीख से शुरू हुआ और 27 तारीख तक चला, 29 तारीख तक चला और ये इन्होंने इस पूरे दौरान कहा कि आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे, हमारे सर्वेलेंस में रहेंगे, अपने फ़ोन्स ऑन रखना और ताकि हमें पता लगे आप कहीं जा रहे हैं या बात कर रहे हैं किसी से, और ये टॉप सीक्रेट स्टेट सीक्रेट है और अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो आपके अगेंस्ट एक्शन होगा। कर्नल साहब और उनकी पत्नी
18 मार्च से 27 मार्च तक अपने घर में रहे और जालसाजों के इशारे पर काम करते रहे। बदमाशों ने उन्हें धमकी दी कि सहयोग नहीं किया तो पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। इस पूरी धोखाधड़ी को असली कार्रवाई दिखाने के लिए व्हाट्सएप के जरिए नकली दस्तावेज भेजे गए और उन्हें कोर्ट का पेपर बताया गया। इसी के साथ 7 अलग अलग खातों में इस बुजुर्ग दंपत्ति से 3 करोड़ 40 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 3.41 ਕਰੋੜ ਲੈ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟਸ ਚ ਕਰਾਏ 5 ਅਕਾਊਂਟਸ ਚ ਕਰਾਏ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। इस पूरे मामले में जागरूकता बहुत जरूरी है। आप भी सुनिए पुलिस का क्या कहना है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक माहौल बना के उनसे फ्रॉड किया गया था कि आपका आधार कार्ड जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग वाले लोगों के साथ इन्वॉल्व है और हर तरह से उनको इस बात का विश्वास दिलाया गया कि आपकी सारी डिटेल्स हमारे पास हैं, अगर आप इसमें हमें पैसा नहीं देंगे तो ये बात जो है वो पब्लिक भी हो जाएगी और धीरे धीरे वो प्रेशर क्रिएट करा गया। और बुजुर्ग होने के नाते वो बहुत ज़्यादा किसी से रिवील नहीं कर पाए इस बात को और प्रेशर में आके उन्होंने टाइम पर उनको पैसा डिसबर्स कर दिया। पुलिस ने कर्नल साहब के अकाउंट में बचे हुए कुछ पैसे फ्रीज करा दिए हैं, लेकिन आगे इस केस में उसे कितनी कामयाबी मिलेगी कहना मुश्किल है। इसीलिए खुद पुलिस भी कह रही है, जागरूक रहिए, फ्रॉड से बचिए।